जब भी कोई मैजिस्ट्रेट के पास एक केस आता है तो मेनली एक मैजिस्ट्रेट के पास 4 तरीके से केस आ सकता है। मतलब 4 तरीके से वो कोई केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर सपोज मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी एक कंप्लेंट केस आता है, मतलब डायरेक्टली हम लोग जा करके मैजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है, क्या मैजिस्ट्रेट बाध्य है उस केस का कॉग्निजेंस तुरंत लेने के लिए? द आंसर इज नो। मैजिस्ट्रेट कोई भी केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट के पास एक टोटली डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, वो ये अप्लाई करके कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द प्रोसीजर जब भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट केस आता है, कौन सा प्रोसीजर एक मैजिस्ट्रेट फॉलो करेंगे। सो आज का टॉपिक कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। मैं हूँ पापिया। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आता है, मैजिस्ट्रेट तुरंत उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को देखना होता है वो कंप्लेंट का जेन्युइननेस क्या है। मतलब खामोखा कोई कंप्लेंट लेकर के हाजिर हो गए हैं या फिर एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है इसीलिए वो इंसान लेकर के आए हैं। तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। और वो कौन सा सेक्शन है? वो है सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जब भी आप सेक्शन 156 क्लॉज 3 पढ़ोगे तो प्रियंका श्रीवास्तव का जो केस है ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। एंड जुडिशियरी एग्जामिनेशन में ये केस को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 156 क्लॉज 3 का पावर जो मैजिस्ट्रेट को दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा पावर होता है। ये पावर के अंडर मैजिस्ट्रेट कोई पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट है वो मेरे पास लाओ। ठीक है। और अभी मैं डायरेक्टली आप लोगों को चैप्टर 15 में लेके चलूंगी, क्योंकि चैप्टर 15 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये डील करता है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। ये चैप्टर का ओपनिंग सेक्शन है सेक्शन 200 एंड क्लोजिंग सेक्शन है सेक्शन 203। तो टोटल 4 सेक्शंस यहाँ पर बताया गया है, 200, 201, 202 एंड 203। ठीक है। ये 4 सेक्शन सबसे पहले आपको समझना है कंप्लेंट केस का ट्रायल प्रोसीजर को समझने के लिए। तो सबसे पहले जब भी कोई कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास आता है, तब मैजिस्ट्रेट उसका जेन्युइननेस चेक करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट करता है। और अभी ये जो टर्म कंप्लेंट है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आइए देख लेते हैं कंप्लेंट का क्या डेफिनेशन है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। मतलब कोई भी आप मौखिक बोल रहे हो, मतलब मुंह से बोल रहे हो या फिर लिखित दे रहे हो एक मैजिस्ट्रेट को, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। मतलब आप उनसे मतलब ये चाह रहे हो दैट वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट कोई एक्शन लेंगे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, मतलब सीआरपीसी के अंदर। नेक्स्ट, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन। मतलब कोई पर्सन जो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब कोई जान पहचान का या फिर जो जान पहचान का नहीं है, कोई इंसान कोई ऑफेंस कमिट किया है, मतलब जो कंप्लेनेंट ये मैजिस्ट्रेट को बता रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट ये इंक्लूड नहीं होता है। और पुलिस रिपोर्ट क्या है? जो सेक्शन 2 क्लॉज आर में दिया गया है। ठीक है। और पुलिस रिपोर्ट इसका जो सोल मतलब मेजर सेक्शन है वो है सेक्शन 173, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, सपोज आप एक मैजिस्ट्रेट हो, आपके पास कोई कंप्लेंट आया है। ठीक है। आप अभी क्या करोगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एक है सेक्शन 156 क्लॉज 3 और दूसरा है सेक्शन 202 सीआरपीसी। 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, अभी 156 क्लॉज 3 वो एक्चुअली चेक करना चाहते हैं व्हाट इज द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, मतलब वेदर समथिंग हैज हैपेंड, एक्चुअल में हुआ है कुछ और नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। बट अभी देखिए, अंडर सेक्शन 202 वहाँ पर भी मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे रही हूँ कोई भी पुलिस ऑफिसर को या फिर एनी अदर एजेंसी जो मेरे को लगता है। बट यहाँ पर मैजिस्ट्रेट
कॉग्निजेंस ले करके, मतलब जो कंप्लेनेंट होते हैं उनका एंड जो विटनेसेस होते हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। और 202 का मेन मुद्दा होता है इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट होता है वो मैजिस्ट्रेट के पास लाना। ठीक है। और अभी देखिए एक फाइन लाइन बताया गया है सेक्शन 202 एंड 156 क्लॉज 3 का जो इन्वेस्टिगेशन है ये दोनों में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 202 में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस, इंक्वायर इनटू द मैटर एंड इसके बाद खुद का जो पर्सनल ओपिनियन है वो फॉर्म कर रहे हैं और इसके बाद सेक्शन 202 में वो पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द रिपोर्ट। तो 202 में जस्ट टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल एविडेंसेस। 156 क्लॉज 3 में जब भी कोई कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास आता है, मैजिस्ट्रेट यूजुअली जो इन्वेस्टिगेशन है वहां पर इंटरफेयर नहीं करता है। वर्चुअली क्या होता है, जो कंप्लेंट आता है वो अंडर सेक्शन 154, मतलब जो एफआईआर होता है वो 154 में रजिस्टर किया जाता है, ऐसे ही होता है। और मैजिस्ट्रेट यहाँ पर अक्सर इंटरफेयर नहीं करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद अंडर सेक्शन 173 एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास आता है और यहाँ अगर मैजिस्ट्रेट अग्री नहीं करता है सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट 191A के हिसाब से भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है। बट सेक्शन 202 में मैजिस्ट्रेट ये बोलता है दैट आप जेन्युइननेस चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करो और करके मेरे पास रिपोर्ट लाओ। बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेस्टिगेशन कोई भी मटेरियल एविडेंसेस उसको कलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। बट जहां पर सपोज मैं एक एक्यूज्ड हूँ और मैं आपका जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसके बाहर रहती हूँ, तब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया जाएगा दैट आप मटेरियल एविडेंसेस को कलेक्ट करो। ठीक है। एंड कलेक्ट करके जब भी कोई मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट फाइल किया जा रहा है, मैजिस्ट्रेट तुरंत 203 में भी प्रोसीड कर सकते हैं। और ये कब? ये जब कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है तब, मतलब जब भी देखा जा रहा है कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, मतलब टोटली ग्राउंडलेस है, वहां पर मैजिस्ट्रेट एक डिसमिसल ऑर्डर पास करेंगे अंडर सेक्शन 203। बट ये जो ऑर्डर है ये सब्जेक्ट टू रिवीजन और रिव्यू, और ये कहाँ किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अंडर सेक्शन 398 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये जो डिसमिसल किया जाता है, मैजिस्ट्रेट जस्ट डॉक्यूमेंट्स को देखा और देख करके डिसमिस नहीं कर सकते। जो सारा फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स उनके सामने मतलब मौजूद रहता है उसको कंसिडर करके हर एक फैक्ट को एनालाइज करके जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो डिसमिसल ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है। और अभी देखिए सपोज जहां पर केस मेड आउट हो रहा है, मेड आउट नहीं होगा तो डिसमिसल, अगर मेड आउट हो रहा है तो वहां पर क्या? तो वहां पर मैजिस्ट्रेट 204 में प्रोसीड कर जाएंगे। ये डील करता है इशू प्रोसेस के बारे में। इस सेक्शन पर टोटल 5 क्लॉजेस बताया गया है और ये सेक्शन चैप्टर 16 में आता है। क्लॉज 1 है, ये बोलता है समन्स केस पर समन भेजेंगे, वारंट केस पर वारंट भेजेंगे। और अभी दूसरा क्लॉज ये बोलता है जब तक प्रोसिक्यूशन पार्टी अपना जो विटनेस का जो लिस्ट है, एक विटनेस का लिस्ट होता है ना, तो जब तक वो विटनेस लिस्ट फाइल नहीं करता है प्रोसिक्यूशन पार्टी तब तक वारंट और समन इशू नहीं किया जाएगा। और क्लॉज 3 डील करता है अगर ये कंप्लेंट केस होता है तो कंप्लेंट का जो कॉपी है उसको अटैच करके समन या फिर वारंट दोनों भेजा जाएगा। और अभी क्लॉज 4 डील करता है जहां पर प्रोसेस फीस विद इन टाइम, मतलब रीजनेबल जो टाइम पीरियड होता है वहां पर नहीं दिया गया है, तब मैजिस्ट्रेट इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। बट ये सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड रिवीजन है अंडर सेक्शन 398 CRPC। और क्लॉज 5 जो डील करता है एनीथिंग जो सेक्शन 87 का डेरोगेशन में है वो नहीं किया जा सकता है, मतलब 87 को कंप्लायंस में लेकर ही काम करना पड़ेगा, मतलब वारंट और समन भेजना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 87 को कंप्लायंस में लेकर ही वारंट भेजा जा सकता है समन्स केस में। ठीक है। और अभी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर मैं आपको बताऊंगी प्रोटेस्ट पिटीशन कब फाइल होता है। आपको मैं जो बताई दैट सेक्शन 156 क्लॉज 3 पर जब इन्वेस्टिगेशन मतलब डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट दे रहे हैं वहां पर एक रिपोर्ट फाइल होता है अंडर सेक्शन 173, मतलब पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वहां पर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जा रहा है और मैजिस्ट्रेट क्लोजर ऑर्डर पास भी कर देते। तब ये जो क्लोजर ऑर्डर पास किया जाएगा इसका प्रोटेस्ट में मतलब कंप्लेनेंट पूछेंगे आप क्लोजर ऑर्डर क्यों पास किए हो। यही जो पर्टिकुलर सिचुएशन है
क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ और कंप्लेनेंट आस्क कर रहे हैं, इसको ही बोला जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहाँ पर कंप्लेनेंट को पूरा एक मौका दिया जाएगा एक क्वेश्चन रेज करने के लिए जो क्लोजर ऑर्डर उनके द्वारा पास किया गया है, इसको ही बोला जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन। और यहाँ अगर मैजिस्ट्रेट अग्री नहीं करता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट 191A के हिसाब से भी कॉग्निजेंस ले सकता है। और अभी एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो दैट जो एग्जामिनेशन एक विटनेसेस को या फिर कंप्लेनेंट को किया जाता है अंडर सेक्शन 200 में, उसको ऑन ऑथ किया जाता है, मतलब शपथ ले करके उसको एग्जामाइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है दैट कोई भी पब्लिक सर्वेंट को एग्जामाइन किया जा सकता है सेक्शन 200 में, तो यहाँ पर आंसर होगा दैट अगर वो पब्लिक सर्वेंट ओरली कुछ कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास कर रहे हैं तब उनको एग्जामाइन किया जाएगा। बट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट का सवाल है तो सेक्शन 195 सीआरपीसी में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा। सेक्शन 200 में और दो एस्पेक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहाँ पर दो प्रोविजो पार्ट ऐड किया गया है। नंबर 1, यहाँ पर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोर्ट कंप्लेंट ले रहा है, ठीक है। और नंबर 2, यहाँ पर सेक्शन 192 सीआरपीसी में कोई भी केस को मेक ओवर भी किया जा सकता है वन मैजिस्ट्रेट टू अनदर मैजिस्ट्रेट। सपोज मेरा जो केस है, आप एक जो मैजिस्ट्रेट हो, मैं आपके पास मेक ओवर कर रही हूँ, मतलब आपके पास भेज दे रही हूँ, और ये जो प्रोसीजर होता है ये 192 में होता है। और प्रोविजो फर्दर बोलता है दैट जो मेक ओवर यहाँ पर हुआ, मतलब मैं जो आपके पास केस को भेज दी, वो भेजने से पहले जो सारा एग्जामिनेशंस हुआ था पार्टीज का, वो करके मैं आपके पास केस को मेकओवर कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको फिर से उनको री एग्जामिनेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने करके ही आपके पास भेजी हूँ, ठीक है ना। सेक्शन 200 का जो प्रोसीजर है ये पूरा का पूरा एक प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, ठीक है, मतलब कॉग्निजेंस लेने से पहले का जो स्टेज होता है इसको बोला जाता है इंक्वायरी। मतलब जो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो इंक्वायरी वगैरह करते हैं इसको ही बोला जाता है इंक्वायरी। और अगर मैजिस्ट्रेट एक बार कॉग्निजेंस ले लेता है तब मतलब जो ट्रायल वगैरह होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीन एक क्रिमिनल केस का मेजर स्टेजेस होता है। सो आई होप आपको समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी मैं सेक्शन 173 लेकर के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जूनियर लॉयर या फिर आप एक जुडिशियरी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, keep learning new things, and thank you so much for watching this video. Have a nice day.